राधे राधे दोस्तों, बोर्ड यात्रा में आपका स्वागत है। फ्रॉम बेसिक टू बोर्ड टॉपर। आज का टॉपिक है यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर्मेट। हम सीखने वाले हैं कि एक फॉर्मेट से आप कैसे एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। यह 10th और 12th के एग्ज़ाम का मोस्ट VBI क्वेश्चन हो जाता है। हालांकि ये 5 मार्क्स में आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। समझते हैं इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट और एक स्ट्रक्चर होता है। उसमें लाइन बाय लाइन कैसे लिखा जाएगा उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले लिखना होगा आपको टू। क्या लिखना होगा? टू। उसके बाद लिखना होगा द। उसके बाद लिखना होगा प्रिंसिपल। ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल रहेगा तो आपको प्रिंसिपल लिखना है, अगर हेडमास्टर रहेगा तो आपको हेडमास्टर लिखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल है इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में, आस्किंग फॉर मेडिकल लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फ्लू। यानी कि हमें एक एप्लीकेशन लिखना है, मुझे लीव चाहिए और मुझे सफरिंग फ्रॉम फ्लू, बुखार है। समझते हैं। उसके बाद आपको लिखना क्या होगा? उसके बाद लिखिएगा आप स्कूल या फिर कॉलेज का नाम और उसके ठीक नीचे ध्यान रखिएगा, कॉमा देने के बाद उसके ठीक नीचे उसके जगह का नाम दीजिएगा। जगह का नाम एक साथ ही नहीं भरना है, जगह का नाम उसके नीचे आएगा। इस तरीके से आपका 4 लाइन कंप्लीट होता है। इसके बाद आप 5वां लाइन एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा। उसमें आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर। क्या लिखना होगा? एप्लीकेशन फॉर। उसके बाद लिखना होगा रीज़न। क्या लिखना होगा? रीज़न। रीज़न लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके क्वेश्चन में ही रीज़न छुपा रहता है। जैसे इसमें रीज़न क्या है? मेडिकल लीव का रीज़न है। किसका लीव रीज़न है? मेडिकल लीव का। और यहाँ फॉर से स्टार्ट हो रहा है तो आप फॉर के बाद वाला मेडिकल लीव इसमें लिख सकते हैं। हालांकि अगर आपको लाइन बढ़ाना है, पेज भरना है, कॉपी का लाइन भरना है तो आप लिख सकते हैं एज। यहाँ पे लिखा गया है यू आर। क्या लिखा गया है? यू आर। तो यहाँ पर यू आर को काट करके आप लिखिएगा आई एम। क्या लिखिएगा? आई एम सफरिंग फ्रॉम फ्लू। क्या लिखिएगा? सफरिंग फ्रॉम फ्लू। या फिर शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं मेडिकल लीव। इससे भी आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको लिखना होगा आगे बॉडी पैराग्राफ। क्या लिखना होगा? बॉडी पैराग्राफ। उसमें लिखना होगा रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखना होगा? रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम। उसके बाद कॉमा देना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा आई रिस्पेक्टफुली बेग टू स्टे दैट आई एम। उसके बाद लिखना होगा यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन। तो लिखना होगा जैसे आपका नाम XYZ है तो लिखिएगा आई एम XYZ, क्लास 12 सेक्शन ए, रोल नंबर। इतना आप लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा ड्यू टू। क्या लिखिएगा? ड्यू टू। उसके बाद आपको लिखना होगा रीज़न। क्या लिखना होगा? रीज़न। आप यहाँ पे शॉर्टकट में मेडिकल लीव भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखिएगा आई काइंडली। क्या लिखिएगा? आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। क्या लिखिएगा? लीव। आप लीव की जगह पे परमिशन भी लिख सकते हैं या फिर हेल्प भी लिख सकते हैं। हालांकि लीव ज़्यादा सुटेबल हो जाता है। उसके बाद आप लिखिएगा फ्रॉम। आपको छुट्टी चाहिए 2 दिन 5 दिन, जैसे कि मुझे 10 जनवरी से 12 जनवरी तक छुट्टी चाहिए तो आप लिख दीजिए 10 जनवरी 2026 टू 12 जनवरी 2026। ऐसे ही लिख दीजिए। इससे आपका ये हो जाता है कंप्लीट बॉडी पैराग्राफ। इसके बाद आगे लिखिएगा इसमें क्लोजिंग लाइन, एंडिंग कैसे किया जाता है, इस पर इसको फिनिशिंग कैसे दिया जाएगा। इसमें आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है। आपको लिखना होगा आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। उसके बाद लिखिएगा थैंक यू। तो क्लोजिंग लाइन इतना से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट में लिखना होगा सिग्नेचर फॉर्मेट। क्या लिखना होगा? सिग्नेचर फॉर्मेट। और आपको पता ही सिग्नेचर फॉर्मेट में क्या लिखा जाएगा। उसके बाद लिखिएगा योर ऑब्जेंटली। उसके बाद लिखिएगा अपना नाम लिखिएगा, क्लास डालिएगा, रोल नंबर डालिएगा, डेट डालिएगा। इस तरीके से आपका
एप्लीकेशन कंप्लीट होता है और लास्ट में कुछ इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टू कैसे लिखा गया है, उसके नीचे कैसे सारा कुछ दिया गया है, सब्जेक्ट कैसे लिखा गया है, रिस्पेक्टेड सर कैसे लिखा गया है। आपको भी ऐसा ही लिखना होगा। सिर्फ आपको इस पूरे एप्लीकेशन में 2 जगह चेंजेस करने होंगे, बाकी आपका पूरा फॉर्मेट सेम टू सेम रहने वाला है। जगह कहाँ-कहाँ चेंज करना होगा, तो सबसे पहला रीज़न, और रीज़न आपके क्वेश्चन में ही छुपा रहता है, जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन से देखा है। और जो आप रीज़न यहाँ लिखेंगे वही रीज़न आपको यहाँ लिखना होगा। इसमें आपको बिना किसी परेशानी के पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी थोड़ा मोड़ा चेंजेस करना है, जैसे आपको यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना होगा, प्लेस लिखना होगा, उसके बाद आपको डेट डालना होगा यहाँ पे, ये जैसा कि दिख रहा होगा। इसके बाद आपको कोई चेंजेस नहीं करना होगा।